हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की बुक कृतिका भाग 2 के माता का अंचल पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर, जिसके लेखक है शिवपूजन सहाय जी। तो देखिए बेटा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी वह विपदा के समय पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? आंसर देखिए बेटा, माता का अंचल पाठ में दिखाया गया है कि बच्चे अर्थात लेखक को अपने पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे। विपदा के समय बच्चे को लाड प्यार की अपेक्षा ममता व सुरक्षा की भावना की आवश्यकता होती है, जो उसे मां की गोद में मिल सकती है। इसी प्रकार लेखक पर जब विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी मां की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि बच्चा मां की गोद में स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? आंसर है, बच्चा अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना अधिक पसंद करता है। भोलानाथ भी एक साधारण बालक था। उसे अपने साथियों के साथ तरह तरह के खेल खेलना अच्छे लगते हैं। वह अपने साथियों को शोर मचाते, शरारतें करते और खेलते हुए देखकर सब कुछ भूल जाता है। इसी मग्न अवस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। अब है बच्चा क्वेश्चन नंबर 3। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन परीक्षा में आने योग्य नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हम नहीं करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेल सामग्रियों में कल्पना से अधिक अंतर आ गया है। भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीजों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वे खेलते थे। आज जमाना बदल चुका है। माता पिता अपने बच्चों को बेफिक्र खेलने व घूमने की अनुमति नहीं देते। आज के बच्चे क्रिकेट, साइकिल चलाना, कार्टून देखना, तैरना, लूडो आदि खेल खेलते हैं। आज की खेल सामग्री स्वनिर्मित अर्थात अपने द्वारा बनाई न होकर बाजार से खरीदी हुई होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप अपनी इच्छा अनुसार स्वयं लिखें। अब है क्वेश्चन नंबर 6। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? देखिए बेटा, 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति और आज की ग्राम्य संस्कृति में पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। जैसे पहले गांवों में भरे पूरे परिवार होते थे, आज एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आज कुओं से पानी भरना व कुओं से खेतों की सिंचाई का प्रचलन समाप्त हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, गांवों में पीने के लिए पानी की वाटर सप्लाई हो गई है और खेतों में ट्यूबवेल लग गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, खेतों में बैलों की अपेक्षा ट्रैक्टर से काम लिया जाता है। नेक्स्ट, आपसी भाईचारा व मेल मिलाप भी कम होने लगा है। नेक्स्ट,
आज बच्चों के खेल की सामग्री और खेल बदल चुके हैं। नेक्स्ट, आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचाना चाहती है। नेक्स्ट, घरों के बाहर पर्याप्त मैदान नहीं रहे हैं। अब है बच्चा क्वेश्चन नंबर 7। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप अपनी इच्छानुसार स्वयं लिख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखिए बेटा, प्रस्तुत पाठ में आदि से अंत तक, मतलब शुरू से अंत तक, माता पिता का बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव का ही उद्घाटन हुआ है। यह वात्सल्य भाव व्यक्त करना ही पाठ का प्रमुख लक्ष्य है। लेखक का पिता के पास सोना, पिता द्वारा नहला धुलाकर पूजा में बिठाना, कंधे पर बैठाकर गंगा तक ले जाना, लौटते समय पेड़ पर झूला झुलाना, कुश्ती लड़ना, बनावटी रोना रोना, भोजन कराना, बच्चे को खुश करने के लिए खेल में हार जाना आदि उसके पिता के द्वारा किए गए प्रेम को इंगित करते हैं। माँ के द्वारा तोता, मैना आदि पक्षियों के नाम पर उसे खाना खिलाना, उसका श्रृंगार करना तथा सांप को देखने से डर जाने पर आंचल में छुपा लेना आदि में वात्सल्य भाव का ही चित्रण हुआ है। अब है बच्चा क्वेश्चन नंबर 9। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। देखिए, इस पाठ के लिए माता का अंचल शीर्षक उपयुक्त नहीं है। इसमें लेखक के शैशव की 3 विशेषताओं का वर्णन हुआ है। पहला है बच्चे का पिता के साथ लगाव, दूसरा है बचपन के मस्त खेल और तीसरा है माँ का वात्सल्य। माता का अंचल इन तीनों में से केवल अंतिम भाग को ही व्यक्त करता है। जब लेखक एक सर्प को देखकर डर जाता है तब वह माँ से अलग नहीं होना चाहता, इसलिए यह उपयुक्त शीर्षक नहीं है। इस पाठ का अन्य शीर्षक हो सकता है मेरा बचपन तथा मेरा शैशव आदि। क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। आंसर देखिए बेटा, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं। माता पिता की गोद में बैठकर, उनकी बताई हुई अच्छी बातों पर अमल करके, उनकी आज्ञा का पालन करके, माता पिता के साथ खेल खेलकर, माता पिता के साथ रहकर। अब है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न अर्थात अलग है। देखिए बेटा, प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह ग्रामीण जीवन पर आधारित है। हमारा बचपन इस पाठ में वर्णित बचपन से पूरी तरह भिन्न है। उस समय में बच्चों के पास खेलने कूदने का अधिक समय हुआ करता था। उन पर पढ़ाई करने का आज जितना दबाव नहीं था। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। आज के युग में बच्चों की पढ़ाई इतनी मुश्किल हो गई है कि उनके पास खेलने तक का समय नहीं बचता। इसके अलावा माता पिता के पास भी इतना समय नहीं है कि वे बच्चों के साथ कुछ समय खेल सकें। आज की खेल सामग्री व साधन भी बदल गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर माता का अंचल के। आई होप आपको क्लियर हो गए हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।